पूरे देश में एसआईआर की मांग वाली मेरी पीआईएल पे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मैंने जो पीआईएल फाइल किया उसमें कहा है कि एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, हर लोकसभा चुनाव के पहले होना चाहिए। केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एसआईआर की ज़रूरत है। आज उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो उन 5 राज्यों में जहां 2026 में चुनाव होना है, असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, वहाँ पे तत्काल एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एसआईआर अब पूरे देश में किया जाएगा। मेरी दूसरी ये मांग थी कि किसी भी विदेशी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। भारत में चूँकि आधार सबका बनता है, आधार कोई भारतीय का ही नहीं बनता बल्कि जो फॉरेनर हैं, जो भारत में 6 महीने से रह रहे हैं, उनका आधार बन जाता है। तो उन लोगों ने आधार बनवा लिया, आधार के बाद राशन कार्ड बनवा लिया, फिर जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया फिर तीसरा डॉक्यूमेंट और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया फिर लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, फिर जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया तो उसी के बेस पे लोगों ने वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया है। उनका रीवेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है। मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा फर्जी वोटर हैं और जितने विदेशी हैं उन्होंने भी धीरे धीरे करके एक के बाद 2, 2 के बाद 3 कागज़ बनवा के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया है। इसलिए डोर टू डोर वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो सुनिश्चित करेंगे किसी भी विदेशी का नाम वोटर लिस्ट में न हो। तीसरा हमने मांग किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि तत्काल माननीय सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को डिक्लेयर करे कि आधार न तो डेट ऑफ बर्थ के रूप में लिया जाएगा, आधार न तो रेजिडेंस प्रूफ के रूप में लिया जाएगा, आधार न तो सिटीजनशिप प्रूफ के रूप में लिया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 3 चीज़ चाहिए होती है। पहला, व्यक्ति 18 साल का उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आधार को दिखा के ही अपनी उसको एज प्रूफ यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा है कि नहीं, एज प्रूफ नहीं इसको एज प्रूफ के रूप में कंसिडर न करें। दूसरा, वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए उस क्षेत्र में व्यक्ति का रेजिडेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उस क्षेत्र में रेजिडेंस बनवा लिया है, आधार बनवा लिया उस क्षेत्र का पता दे के। तो हमारा ये कहना है कि आधार रेजिडेंस प्रूफ के रूप में भी कंसिडर नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। आधार जो 2023 के बाद बन रहा है उसमें खुद भी लिखा हुआ है कि आधार न तो एज प्रूफ है, न तो रेजिडेंस प्रूफ है, न तो डोमिसाइल प्रूफ है, न तो सिटीजनशिप प्रूफ है। आधार सिंपली आइडेंटिटी का प्रूफ है। आधार केवल ये देखता है कि हाँ, वो जो जिस व्यक्ति का नाम है, जो वो आधार नंबर है, वो व्यक्ति वही है या कोई और तो नहीं है। किसी एक ही नाम से कहीं 10 लोग तो नहीं आ रहे हैं। आधार केवल और केवल आइडेंटिटी का प्रूफ है। एज प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, डोमिसाइल प्रूफ या सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग आधार को यूज़ करके आधार का एज प्रूफ के रूप में यूज़ कर रहे हैं, आधार का रेजिडेंस प्रूफ के रूप में यूज़ कर रहे हैं, आधार का सिटीजनशिप के प्रूफ के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ये गलत है, ये बंद करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि आधार का इस तरीके से गलत उपयोग न हो। मैं आशा करता हूं कि अगली सुनवाई जब 16 तारीख को होगी, इस पे फाइनल हियरिंग हो जाएगी और पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ी मात्रा में, ख़ास तौर पे रोहिंग्या ने, बांग्लादेशियों ने बहुत बड़ी मात्रा में आधार बनवाया है और एक के बाद 2 आधार बनवा लिया, आधार को दिखा के राशन कार्ड बनवा लिया। जब उनके पास 2 डॉक्यूमेंट हो गया, आधार और राशन कार्ड, फिर उसी को नगर निगम में दिखा के उन्होंने एज प्रूफ बनवा लिया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। फिर उनके पास जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया फिर उन्होंने जनधन खाता खुलवा लिया, फिर उन्होंने उसी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उन्होंने वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया है। इसलिए इसको डोर टू डोर जाके चेक करना ज़रूरी है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि फर्जी आधार बनाने और बनवाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू करें, क्योंकि वर्तमान कानून में फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। चाहे आप आधार बनवा लीजिए, कोई गंभीर अपराध नहीं है। फर्जी राशन कार्ड बनाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी वोटर आईडी बनाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना गंभीर अपराध नहीं। तो केंद्र सरकार को तत्काल आधार एक्ट को भी बदलने की ज़रूरत है, बीएनएस को भी बदलने की ज़रूरत है और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करने की ज़रूरत है। जब तक कानून में बदलाव नहीं होगा तब तक इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे एनआरसी फेल हो गई थी असम में, वैसे ही ये एसआईआर भी पूरा देश में फेल हो जाएगा अगर तत्काल फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित नहीं किया गया। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ, आधार एक्ट को भी बदलें, बीएनएस को भी बदलें और जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट बनता है वहाँ पे एक डिस्प्ले बोर्ड लगना ज़रूरी है
जहां आधार बन रहा है वहां पे भी एक डिस्प्ले होना चाहिए कि आधार बनाना और बनवाना जघन्य अपराध है। जहां राशन कार्ड बन रहा है वहां पे भी एक बड़ा डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए कि फर्जी राशन कार्ड बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है। और कितनी सज़ा होगी, 5 साल की सज़ा होगी, 8 साल की सज़ा होगी, ये भी डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर लिखना ज़रूरी है। नहीं तो लोग 2000 में आधार बनवा लेते हैं, 2000 रुपये में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, फिर 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, फिर 2-3 हज़ार रुपये में लोग एज प्रूफ बनवा लेते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, फिर 3 से 4 हज़ार रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब उनके पास 4 या 5 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर वोटर आई डी में नाम जुड़वा लेते हैं। और जब वोटर आई डी में नाम जुड़ गया फिर जनधन खाता खुलवा लेते हैं, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, मुद्रा लोन भी ले रहे हैं, मुफ्त में राशन भी ले रहे हैं, मुफ्त में मकान भी ले रहे हैं, सारी की सारी लोन वजीफ़ा सभी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है कि सरकार तत्काल कानून बदले, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करे, फर्जी वोटर आईडी बनाने, फर्जी वोटर आईडी बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करे। वर्तमान कानून के अंतर्गत अगर एसआईआर होगा तो भी लोग एसआईआर में गड़बड़ी करेंगे, और आज भी हो रहा है। बिहार में भी जो एसआईआर हुआ है उससे 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी भी 100% वहाँ जो विदेशी थे उनका नाम कट गया, ऐसा अभी भी नहीं हुआ है। तो ये जो चल रहा है, भ्रष्टाचार जो चल रहा है ना, जब तक घूसखोरी नहीं बंद होगी तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी, जब तक भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा तब तक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना बंद नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार को भी जघन्य अपराध घोषित करने की ज़रूरत है, तभी ये एसआईआर सफल हो पाएगा, तभी फर्जी वोटर लिस्ट बनी हुई उसका भी सफाई हो पाएगी, और तभी देश सुरक्षित हो पाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है, बहुत ही स्वागत योग कदम है, लेकिन केंद्र सरकार को भी तत्काल कानून बदलने की ज़रूरत है।